A teaching approach where the teacher leads a conversation, asks questions, and encourages students to share their thoughts and ideas on a specific topic. The goal of traditional discussion method is to promote critical thinking, develop communication skills, and foster collaboration among students. Traditional discussion method is a teaching approach that involves a structured and guided conversation between the instructor and students, focused on a specific topic or subject matter. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है, एक ऐसा रवायती ट्रेडिशनल बातचीत करने का तरीका, गुफ्तगू करने का तरीका, डिस्कशन करने का तरीका है जिसमें टीचर, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के दरमियान किसी ख़ास एक मौजू पर, एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पर डिस्कशन होती है। आपस में डिस्कस करके टॉपिक को क्लियर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करते हैं। टारगेटेड कन्वर्सेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक फैसिलिटेटेड डिस्कशंस होती हैं, गाइडेड डिस्कशंस होती हैं। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड. First is structured format, instructor guidance, students participation, focus on content. Structured format. Traditional discussion method follow a predetermined format or agenda which may include an introduction, discussion, question and a conclusion. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसमें पहले से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, एक गाइडेड फ्रेमवर्क मौजूद होता है जिसमें टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं, एंड पर टॉपिक को रैप अप कर दिया जाता है फाइनल एनालिसिस के बाद। इंस्ट्रक्टर गाइडेंस. The instructor plays an active role in guiding the discussion, providing direction and ensuring that students stay on topic. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड को टीचर सेंटर मेथड इसलिए भी कहा जाता है कि विदाउट टीचर फैसिलिटेशन, विदाउट इंस्ट्रक्टर गाइडेंस, विदाउट एजुकेटर सुपरविजन कि इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, पुट इनटू एक्शन करना मुश्किल होता है। इंस्ट्रक्टर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट्स को साथ लेकर चले और इनकी डिस्कशन सिर्फ टॉपिक की हद तक ही रहे और टॉपिक से वो बाहर ना जाएं। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. Students are encouraged to participate actively in the discussion, sharing their thoughts, ideas and perspective. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स इंगेजमेंट के बगैर ये मेथड वर्क नहीं करता। क्लास डिस्कशन विदाउट स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन के अधूरी होती है। क्लास में डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक की सोच अलग होती है, डिफरेंट होती है, हर एक की राय अलग होती है, हर एक के सोचने का तरीका अलग होता है और इस तरह बहुत सारे ख़यालात मिलकर एक बेस्ट आंसर डिस्कवर करते हैं। फोकस ऑन कंटेंट. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर with the goal of promoting deeper understanding and analysis. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड में टॉपिक से रिलेटेड ही काम किया जाता है, इम्पॉर्टेंस दी जाती है कोर्स कंटेंट को, स्पेशल टारगेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन पर काम किया जाता है और अपने मकासद को पूरा करके रिजल्ट तक लाया जाता है। फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड, फादर ऑफ ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड. Traditional discussion method is also known as the Socratic method. The founder of the traditional discussion method is attributed to Socrates, a Greek philosopher who used questioning and dialogue to encourage critical thinking and exploration of ideas. His method, known as the Socratic method, describes the foundation for the traditional discussion method. एक यूनानी फ़लसफ़ी जिसने तनकीदी सोच,
critical thinking और analysis of viewpoint, investigation of thoughts का यूज़ किया। इसका तरीका सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड को डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में मावन साबित होता है, मददगार साबित होता है। There are 4 important characteristics of traditional discussion method. First is teacher-centered, second is structured dialogue, third is emphasis on critical thinking, and the fourth is develops communication skills. Teacher-centered. Traditional discussion method is a teacher-centered approach where the instructor plays a dominant role in guiding the discussion. ये मेथड भी टीचर सेंटर्ड मेथड कहलाता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर लीडिंग रोल प्ले करता है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, गाइड करता है हर तरह की डिस्कशन में और स्टूडेंट्स को इनके टास्क के मुताबिक टॉपिक के अंदर ही रखता है और उनको सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। स्ट्रक्चर्ड डायलॉग. Traditional discussion method involves a structured dialogue between the instructor and students with a focus on exploring a specific topic or subject matter. अगर बात guided conversation की जाए, अगर बात facilitated discussion की जाए, हम कह सकते हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं। एक तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड डिबेट होती है और टारगेट एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, डायरेक्ट अटेंशन एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है ये सब कुछ। एम्फसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड promotes critical thinking skills, encouraging students to analyze and evaluate information. ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड हाईलाइट करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी मालूमात को, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ सामने लाएं, हाईलाइट करें, फोकस करें और बेहतरीन रिजल्ट लाने में मददगार साबित हों। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स. Traditional discussion method helps students develop communication skills, including verbal and non-verbal communication. Traditional discussion method support करता है, guide करता है, assist करता है कि students के अंदर communication skills develop हों, अब वो face to face conversation हो या visual communication हो। मेन पर्पस स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन पावर को डेवलप करना होता है, सामने लाना होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट मेन टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड. फर्स्ट इज़ रेपिटिशन, सेकंड इज़ क्वेश्चन एंड आंसर, थर्ड इज़ डिबेट, फोर्थ इज़ सोक्रेटिक सेमिनार एंड द लास्ट इज़ ग्रुप फोरम. रेपिटिशन. Students recite or repeat information to demonstrate understanding. तुलबा स्टूडेंट्स दोहराई जाने वाली मालूमात, रिपीटेड इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और फिर आंसर को डिस्कवर करते हैं. क्वेश्चन एंड आंसर. इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड. टीचर इंस्ट्रक्टर सवालात करता है, क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, आंसर करते हैं, मालूमात को समझकर, अंडरस्टैंड कर अपनी राय देते हैं. डिबेट. स्टूडेंट्स इंगेज इन अ स्ट्रक्चर्ड आर्गूमेंट ऑन अ टॉपिक. स्टूडेंट्स टॉपिक से रिलेटेड मालूमात को समझकर आपस में बात करते हैं, टॉपिक को अंडरस्टैंड करके अपनी राय देते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं. ग्रुप फोरम. Students participate in a panel discussion exploring a topic or issue from different perspectives. Students participate करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप फोरम में, पैनल डिस्कशन में. टॉपिक को तलाश करते हैं या फिर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूनिक एंगल से, अल्टरनेटिव व्यू से या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. There are 4 main characteristics of effective traditional discussion method: clear goals and objectives, preparation, active participation, respectful dialogue.
Clear goals and objectives. The instructor clearly defines the discussion goals and objectives. अगर बात क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जाए तो हमें ये पता चलता है कि टीचर, इंस्ट्रक्टर, मेंटर एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है, क्लियरली डिस्क्राइब करता है उन डिस्कशन गोल्स को, मकासद को, ऑब्जेक्टिव्स को जिनका ताल्लुक़ हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। जिस तरह का भी हमारा टॉपिक होता है, जिस तरह की भी हमारी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स के अंदर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहे, इंस्ट्रक्टर उन कन्फ्यूजन को ख़त्म करता है, उनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्क्राइब करता है और उनको हर तरह से गाइड करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव करने में उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रिपरेशन. Students are expected to prepare for the discussion by reading, assigned text, researching topics or completing other tasks. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स का काम स्टार्ट हो जाता है। वो अपने टॉपिक को, डिस्कशन टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को, रीडिंग मटेरियल को, रिक्वायर्ड रीडिंग मटेरियल को और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन. स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड to participate actively in the discussion, sharing their thoughts, ideas and perspectives. स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है ताकि वो एक्टिवली परफॉर्म करें उस डिस्कशन में और आपस में आइडियाज़ को शेयर किया जाता है और एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। रिस्पेक्टफुल डायलॉग. स्टूडेंट्स इंगेज इन रिस्पेक्टफुल and constructive dialogue, listening to and considering each other viewpoints. स्टूडेंट्स को इंगेज कर दिया जाता है, प्रिपेयर कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ आपस में रिस्पेक्टफुल वे में, पोलाइट वे में, हम्बल वे में, कोऑपरेटिव वे में एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की बात को वैल्यू दें और मौका दें कि हर कोई अपने ख्यालात का इजहार करे। अब हम ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड के इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ये मेथड हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना कारआमद है और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको किसी भी तरह की इस मेथड से रिलेटेड कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ इन्हांस्ड, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ डेवलप्ड, confidence is boosted, collaboration is fostered, instant feedback is provided, non-verbal cues are picked up, knowledge retention is improved, practical learning is facilitated, emotional intelligence is developed, social learning is encouraged, creative problem solving is encouraged, active listening is promoting, conflict resolution skills are developed, leadership skills are honed, networking opportunities are provided, personal growth is facilitated, real-time feedback is provided, shared understanding is developed, time management skills are practiced, verbal communication skills are refined. Disadvantages of traditional discussion method. First is limited students' autonomy. Teacher discussion method may limit students' autonomy as the instructor plays a dominant role in guiding the discussion. अगर बात सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जाए या इंडिपेंडेंट स्टडी की जाए या पर्सनलाइज्ड लर्निंग की जाए तो बहुत लिमिटेड रिस्पांस होता है स्टूडेंट्स की तरफ से और इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीज़न टीचर, इंस्ट्रक्टर खुद होता है क्योंकि वो हर डिस्कशन में लीडरशिप रोल अदा करता है, डोमिनेंट रोल अदा करता है। सेकंड पॉइंट इज़ डोमिनेंस बाय आउटस्पोकन स्टूडेंट्स. Traditional discussion method may be dominated by outspoken students, while quieter students may struggle to participate. और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड के डिसएडवांटेजेस में
की अथॉरिटी पावर हासिल हो जाती है आउटस्पोकन स्टूडेंट्स को। इस तरह जो खामोश जो क्वाइट स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और वो पीछे रह जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड may make it difficult for instructors to assess students' learning, particularly in large classes. लार्ज क्लासेस के लिए भी ये मेथड सूटेबल नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ी क्लास को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इतना टाइम भी नहीं होता कि एक क्लास में सब स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होना और स्कूल डेकोरम के लिए भी मुफीद नहीं होता। मैनेजिंग क्लासरूम डायनेमिक्स। ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड requires instructors to manage classroom atmosphere, ensuring respectful and constructive dialogue. क्लासरूम एटमॉस्फेयर लर्निंग एनवायरनमेंट को मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं और जब किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन बढ़ जाए तो वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं रहती, प्रोडक्टिव डिस्कशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और इस तरह ये ओपन कम्युनिकेशन एक टेंस एनवायरनमेंट में चेंज हो जाती है। हाउ कैन वी यूज़ द ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड। ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, बहुत इजी वर्डिंग के साथ, बहुत इजी डेफिनेशंस के साथ, बहुत इजी स्टेप्स हैं ये, और आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको हर तरह का पॉइंट, हर तरह से इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप इज़ मेक प्रिपरेशंस, यानी कि आपने लेक्चर देने से पहले, इसको प्रेजेंट करने से पहले आपने क्या क्या प्रिपरेशन कर लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट अ सब्जेक्ट टॉपिक, सेलेक्ट अ रेलिवेंट एंड इंगेजिंग टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में टॉपिक आपने चूज़ करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक या लेसन स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है। आइडेंटिफाई अ एरिया फॉर इन्वेस्टिगेशन, आपने सबसे पहले उसको आपने सेलेक्ट करके रख लेना है। सेकंड पॉइंट इज़ स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपने सेट क्लियर गोल्स करने हैं। स्टैब्लिश क्लियर डिस्कशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है, स्टैब्लिश करना है। इस टॉपिक को लेकर हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट क्लियर गोल्स करने हैं आपने उनके, कि आपका जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स, उससे रिलेटेड आप क्या क्या काम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से अपने टॉपिक को एनहांस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपने इस वाले पॉइंट में करनी है। थर्ड पॉइंट इज़ आउटलाइन डिस्कशन पॉइंट्स, प्रिपेयर क्वेश्चंस, डेवलप ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू गाइड द डिस्कशन। फर्स्ट स्टेप के लास्ट ऑप्शन में हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं ताकि इनकी मदद से इस टॉपिक के पॉइंट्स को क्लियर किया जा सके। एक तरह से हमें पूरी लेसन प्लानिंग करनी होती है और किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करना होता। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, जिसका मेन जो हमारी हेडिंग थी वो ये थी कि मेक प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप इज़ इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोड्यूस द टॉपिक, प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट। अब इस स्टेज पर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। डिस्क्राइब द कन्वर्सेशन गाइडलाइंस, क्लैरिफाई द डिस्कशन फॉर्मेट एंड एक्सपेक्टेशंस। टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है, गाइडलाइन फराहम की जाती है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहे, किसी भी तरह का कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई बात ऐसी ना रह जाए जिससे स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चंस तो आएँ लेकिन उसका आंसर डिस्कवर ना हो सके। स्टेप 3, एनालाइज द टॉपिक, एग्जामाइन द टॉपिक, कन्वर्स द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, आस्क क्वेश्चंस,
Pose open-ended questions to stimulate discussions. स्टेप 3 में टॉपिक को एनालाइज किया जाता है और क्यूरीज के थ्रू ओपन एंडेड के साथ डिस्कशन को बढ़ाया जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन को बढ़ाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट इज़ इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। इनवाइट स्टूडेंट्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। इनकरेज किया जाता है ओपन कम्युनिकेशन के लिए, मोटिवेट किया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए और स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है अपनी सोच की आज़ादी के लिए। नंबर 3 पॉइंट इज़ फैसिलिटेट द डिस्कशन। गाइड द डिस्कशन प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन एंड फीडबैक। फैसिलिटेट किया जाता है, गाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, लीड द कन्वर्सेशन के प्रोसेस को लेकर चला जाता है और हर तरह के आंसर को, फीडबैक को एक्सेप्ट किया जाता है। स्टेप 4 समराइज द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज समराइज की पॉइंट्स, रिव्यू द मेन आइडिया एंड टेक अवेज। रिलेटेड टॉपिक को समराइज़ किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, फिनिश किया जाता है और मेन आइडिया को लेकर आगे बढ़ा जाता है। नंबर 2 पॉइंट इज़ प्रोवाइड फीडबैक। ऑफर फीडबैक टू स्टूडेंट्स ऑन देयर पार्टिसिपेशन एंड इंगेजमेंट। स्टूडेंट्स को आज़ादी दी जाती है कि वो अपने आइडियाज़ को टॉपिक से रिलेटेड शेयर करें और अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़ाहिर करें, जिससे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। स्टेप 5 इज़ एग्जामाइन इवैल्यूएट। फर्स्ट पॉइंट इज़ इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग, असेसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। नंबर 5 स्टेप पर एग्जामाइन किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स के सीखने के मरहले को, इनकी सोच को, इनके सोचने समझने की सलाहियत को। नंबर 2 पॉइंट इज़ रिव्यू डिस्कशन आउटकम्स। इवैल्यूएट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द डिस्कशन मेथड। रिव्यू किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, जज किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड के प्रोसेस। स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव द ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड। अब आपके सामने मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लेकर आऊँगी जिन्हें आप यूज़ करके ट्रेडिशनल डिस्कशन मेथड को एक मॉडर्न ट्रेडिशनल मेथड में चेंज कर सकते हैं, मॉडर्न डिस्कशन मेथड में चेंज कर सकते हैं और आज के दौर के हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को, आज के एरा के हिसाब से आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर जा सकते हैं। बस छोटी छोटी आपने इम्प्लीमेंट्स करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है और आपका ये मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड में चेंज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी तरह से मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इनको मिस करें, स्किप करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बढ़िया से आपके नोट्स बनने वाले हैं। बस आपने तवज्जो से पूरे पुरसुकून तरीके से आपने इनको देखना है, समझना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपरेशन। क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डिस्कशन। डिस्कशन मेथड को प्रेजेंट करने से पहले इससे रिलेटेड मटेरियल को हमें प्रिपेयर करना होता है। जिस तरह का भी टॉपिक आपका हो या जिस तरह का टॉपिक भी आप चूज़ करें, इससे रिलेटेड हर तरह का होमवर्क आप कर लें। स्टूडेंट्स को पूरी तरह अंडरस्टैंड करवा दें टॉपिक से रिलेटेड और इस टॉपिक के जितने भी क्लियर गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सब को आप अपने पास लिख लें, टाइप कर लें। जो भी मटेरियल आपके पास मौजूद हो उससे रिलेटेड आप अपने पास रख लें। प्री डिस्कशन प्रिपरेशन। असाइन रीडिंग रिसर्च और अदर टास्क टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द डिस्कशन। स्टूडेंट्स को इस काबिल आपको बनाना होता है कि आप जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनका माइंड तैयार हो जाए हर तरह का आंसर डिस्कवर करने के लिए, हर तरह का आंसर देने के लिए, हर तरह की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। डेवलप ओपन एंडेड क्वेश्चंस। प्रिपेयर ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को आगे बढ़ाया जाता है और डिस्कशन प्रोसेस को पूरा किया जाता है कि अब डिस्कशन आगे स्टार्ट हो जाए। ये 3 पॉइंट्स डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए होते हैं और डिस्कशन से पहले, डिस्कशन प्रोसेस से पहले हमें इन तीनों पॉइंट्स को क्लियर करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को
बनाना होता है कि हमारी क्या मकासद हैं जो भी हमने टॉपिक चूज़ किया है। फिर उससे रिलेटेड हमें मटेरियल को तैयार करना होता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल हम अपने साथ रखें। आप मटेरियल में अपने साथ आज के दौर के हिसाब से AV एड्स, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़, मल्टीमीडिया रिसोर्स, किसी चीज़ को भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड पे आपको अपने लाजमी तौर पे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर, ऐसे इजी क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं जो कि आपके डिस्कशन मेथड के, जब आपकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें आपको वो मुफीद साबित होंगे। सेकंड पॉइंट इज़ ड्यूरिंग द डिस्कशन। अब हम उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे जिन्हें हम डिस्कशन प्रोसेस के दरमियान यूज़ करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। Encourage all students to participate using strategies like think, pair, share or small group discussions. तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है या वेलकम किया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए, और छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स क्रिएट करके स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जाए, तो इससे तमाम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करेंगे और हमारा मकसद, हमारा पर्पस भी पूरा हो जाएगा। थिंक, पेयर, शेयर की टेक्निक को यूज़ करके, फॉलो करके इस मेथड को और भी बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इज़ यूज़ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। यूज़ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग टेक्निक्स टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़। सोक्रेटिक मेथड टेक्निक्स के थ्रू डिस्कशन को बढ़ाया जाए और न्यू आइडिया एक्सप्लोर किया जाए, और स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए कि वो न्यू आइडिया को एक्सेप्ट करें और शेयर करें और इम्प्लीमेंट करें। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ foster a respectful environment. Establish a respectful and inclusive environment, encouraging students to listen to and consider each other's perspectives. स्टूडेंट्स के लिए कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर फ्राहम किया जाए, ओपन माइंडेड स्पेस दी जाए, एक सपोर्टिव सेटिंग रखी जाए, सेल्फ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाए, स्टूडेंट्स को सुना जाए, उनके आइडियाज़ को इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए और हर तरह के पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव वे में लेकर चला जाए। नंबर 4 पॉइंट इज़ मॉनिटर एंड एडजस्ट. Monitor the discussion and adjust your strategy as needed to ensure that all students are engaged and learning. मॉनिटर किया जाए स्टूडेंट्स को और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम स्टूडेंट्स लर्निंग के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और अपने आइडियाज़ को शेयर करें। नंबर 3 पॉइंट इज़ आफ्टर द डिस्कशन. अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि डिस्कशन के बाद किन किन प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। Number 1 point is review and discuss. Debrief and reflect on the discussion, highlighting key points and takeaways. जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी और इसके तमाम पॉइंट्स सामने आ जाएंगे तो फिर की पॉइंट्स को हम आगे लेकर जाएंगे और इन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे। नंबर 2 is provide feedback. Provide feedback to students on their participation and engagement. एक पॉजिटिव फीडबैक लेंगे और तमाम स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज करेंगे। नंबर 3 इज़ इवेल्यूएट अंडरस्टैंडिंग. असेस स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स. अब हम स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस को असेस करने के लिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स लेंगे और लेना ज़रूरी भी है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डिजिटल डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स. ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स. Use online discussion boards to extend the discussion beyond the classroom. वर्चुअल फोरम्स के थ्रू, ऑनलाइन फोरम्स के थ्रू भी डिस्कशंस को और भी फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स टू फैसिलिटेट रिमोट डिस्कशंस. ऑनलाइन कोलैबोरेशंस के थ्रू भी फैसिलिटेट किया जा सकता है डिस्कशंस को, पॉइंट्स को और भी बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। Teamwork software. Use collaboration tools, online collaborations platforms, teamwork software, communication platforms के थ्रू भी इस मेथड को और भी यूज़फुल किया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट इज़ assessment and evaluation. Number 1 point is participation grades. Assign participation grades to encourage students to engage in the discussion.
तमाम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए क्लास पार्टिसिपेशन मार्क्स को इंक्लूड किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई भी होगी और सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी करेंगे। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ रिफ्लेक्शन पेपर्स। Ask students to write reflection papers on the discussion, highlighting key points and takeaways. पर्सनल रिफ्लेक्शन पेपर्स के थ्रू भी डिस्कशन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा सकता है और बेस्ट की पॉइंट्स सामने आ सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज़ पेयर असेसमेंट। यूज़ पेयर असेसमेंट टू evaluate students' participate and engagement. क्लास फीडबैक, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन, पेयर एवेल्यूएशन के थ्रू भी स्टूडेंट्स को इंगेज किया जा सकता है और इनकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जा सकता है। नंबर 6 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी हाईलाइट करूंगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक स्टूडेंट्स से पहले इंस्ट्रक्टर का, टीचर का, मेंटोर का इस डिस्कशन मेथड में काबिल होना, ब्रिलियंट होना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। शॉर्ट पीरियड में टाइम मैनेजमेंट और टाइम को इफ़ेक्टिव बनाना ज़रूरी है और इन सब के लिए इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। 3 important points to describe instructor training and support. First point is workshops and trainings. Provide instructors with workshops and trainings on effective discussion leadership. Number second is mentorship. Pair instructors with experienced mentors who can provide guidance and support. Third point is resources and materials. Provide instructors with resources and materials to support effective discussion leadership.